हेलो, जैसे कलेक्शन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज ये डे हमारा 41। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने चैलेंज ले रखा है, उसी चैलेंज पे हम काम कर रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस कपड़े का। तो आपको जैसे कि बताया ही था मैंने कि इस फैब्रिक का मैं बनाऊंगी सूट अपनी मम्मी का और अपनी सिस्टर का। हाँ, तो मैं अपनी सिस्टर का बनाने वाली। मेरे घर पे छोटी सी एक पूजा है, उसके लिए मेरे को सूट बनाना पड़ गया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि अनारकली, मतलब उसको पैनल भी कह सकते हैं, पैनल फ्रॉक सूट या फिर अनारकली सूट भी बोल सकते हैं। दोनों का एक ही नाम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिक में पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये मेन फैब्रिक है और ये नीचे के लगाने के लिए मैंने लाइनिंग ली है। मेरे पास थी नहीं तो ये वाली मैंने व्हाइट लाइनिंग ले ली है। और एक ये मैंने पिन लिया है ताकि मैं इसको लगाने के लिए यूज करूं। एक ये चौक हो गई आपकी, इंची टेप और कैंची। तो देखो अब मैं आपको कपड़े का मीटर बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है अपनी सिस्टर के लिए 4 से 4.5 मीटर ले रही हूँ मैं, और ये ले रही हूँ मैं 3 मीटर लाइनिंग। ये ज्यादा है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं हम पहले। मैं ये 4 मीटर सेपरेट कर रही हूँ और अपनी मम्मी के लिए अलग कर रही हूँ, तो सिस्टर का 4 मीटर में ही बनेगा। अभी मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, देखते हैं नेक्स्ट टाइम मम्मी के लिए भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको ना पैनल भी कहते हैं और अनारकली भी कहते हैं, मतलब दोनों कहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि कितनी हमारी अनारकली निकल सकती है। तो सबसे पहले हम टॉप वाला पार्ट काटेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कितना फैब्रिक बच रहा है। इसको भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ। नाइस। सबसे पहले हम टॉप वाला पार्ट काट रहे हैं। ये कोटी के लिए मैंने फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं जितनी उसकी मतलब फिटिंग है उसके हिसाब से मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ा है थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले हम तीरा का निशान लगाएंगे, जितना भी तीरा है। ये सिंपल वैसी ही कटिंग है जैसी हमारी सूट में होती है। फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। थोड़ा सा लूज बनाना चाहती हूँ मैं, तो इसलिए इतना ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि फिटिंग फ्रॉक सूट फिटिंग में अच्छी नहीं लगती है। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। मैंने आपको बताया है कि मैं नीचे का कभी भी फिटिंग में नहीं लेती हूँ। यहाँ से हम आधा 1 इंच लेंगे और इसको राउंड कर देंगे। ये मार्जिन ले रही हूँ मैं थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हो। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है फैब्रिक ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और आगे की साइड कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी स्लीव्स भी निकल सकती हैं अच्छी। अब इसको फिर से निशान लगाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इसलिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ये पार्ट, क्योंकि मेरी सिस्टर के बेबी होने वाला है, तो उसको टाइट नहीं पहना सकते। उसको अच्छा मतलब लूज हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको भी ऐसा कुछ बनाना है तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉप वाला पार्ट कटिंग हो चुकी है। इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ बस, और इसकी लाइनिंग भी इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूंगी। गला हम बाद में काटेंगे, पहले लाइनिंग भी काट लेते हैं। ये हम रख लेते हैं। ये पट्टी के भी काम आ सकती है, स्लीव्स के भी काम आ सकता है, इसलिए इसको अभी साइड हटा लेते हैं। अब बारी है हमारी लाइनिंग की। लाइनिंग की इसी को मैं कटिंग कर लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलते हैं हम कटिंग के बाद। फिर हम करेंगे जी घाघरे की कटिंग। तो ये जितना भी फैब्रिक बचा है, मैं इसके लेंथ नहीं नाप रही हूँ, मेरे को क्योंकि लॉन्ग ही चाहिए। मैं क्या करूंगी, अभी इसकी कली निकालूंगी। तो मैंने इसको एक फोल्ड कर लिया, मैं सोच रही हूँ दूसरा भी फोल्ड कर लेती हूँ। जितनी कली निकल सकती है उतनी निकाल दूंगी मैं। तो ऐसा कुछ मतलब मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि कितनी कलियां मैं निकालने वाली हूँ इसमें। मैं 1 शॉट में करना चाहती हूँ इसको, इसलिए फोल्ड पे फोल्ड कर रही हूँ। ये एक ही बारी में आपका हो जाएगा, मतलब बार बार कलियां नहीं काटनी पड़ेंगी। तो नीचे से क्या है ना कि ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हमेशा कोशिश करना कि नीचे जो है एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखें आप। तो मैंने इसलिए इसको एक्स्ट्रा रख रखा है। बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी जब मेरी गाउन, मतलब गाउन का मतलब जब मेरी फ्रॉक बन जाएगी उसके बाद।
ठीक है, तो आप कली का मैं निशान लगा रही हूँ। पहले कपड़ा नाप लेते हैं हम, कितना हमारा कपड़ा बड़ा है। चौड़ाई है ये 14 इंच का है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 4 इंच का हमारी कमर का लगा लेंगे। इसमें बाद में फिटिंग भी होगी, सारी चीजें होंगी, तो इसलिए मार्जिन जाता ही जाता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ से 8 आएगा, 8 आएगा और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी, तो 9 करती हूँ मैं इसको। ये 9 हो जाएगा। 9 को हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा करके कपड़े को मतलब इंची टेप को निशान लगा देंगे। तो 8 के बाद मैं इसको इंची टेप को ऊपर की साइड रखूंगी और ये आपका नीचे की साइड हो जाएगा। यहाँ से हम सीधा इसको निशान लगा देंगे। चौक तो चल नहीं रही है इस पे, शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो ये हमारी एक कली का हो गया। इसको काटने के बाद फिर हम इस साइड आ जाएंगे। तो पहले मैं ये पिन लगा देती हूँ ताकि कपड़ा हिले ना। अब मैं क्या करूंगी कि इसी को सेम रखूंगी कपड़े को, और ऊपर की साइड हम अपना ये वाला कपड़ा रखेंगे और सीधा इसको भी काट लेंगे। कली हमारी हो चुकी है रेडी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लाइनिंग को भी ऐसी काट लेंगे यहाँ फटाफट से। फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे थोड़ी सी छोटी काटेंगे लाइनिंग। याद रखिएगा कि इसकी लेंथ के जितनी नहीं करनी है, हमें सिर्फ घुटने से थोड़ी सी नीचे रखेंगे, हमें लंबा नहीं रखना है ज्यादा। तो मैं फटाफट से उसको भी काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ सिलने पर। गुड जॉब। तो ये सारी कलियां मैं अब जोड़ रही हूँ। आप देख सकते हो, जोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये कितना घेर बना है और कितना नहीं। मैं टॉप का जो है उसको बाद में करूंगी, सबसे पहले मैं कलियां जोड़ूंगी सारी। तो स्टार्ट करते हैं कलियां जोड़ना। तो स्कर्ट का तो हमारा हो चुका है, लेकिन स्कर्ट हम बाद में करेंगे। बाकी की कली सारी जोड़ी ली है। सबसे पहले तो हम ये ब्लाउज मतलब कि ऊपर की कोटी रेडी कर लेते हैं। तो कटिंग तो हमारी हो ही चुकी है, बस मुझे क्या करना है, गला काटना है, गला। तो मैं सिर्फ 2.5 लेंथ और 2.5 ही चौड़ाई, दोनों ही 2.5 लूंगी। ज्यादा डीप गला नहीं बना रही हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल ही है जैसे सबका होता है। तो ये मैंने आगे का कट कर दिया है, इसी तरीके से मैं पीछे भी कट कर लूंगी। ओके, तो कोटी के लिए अब मैं निशान लगा रही हूँ फिटिंग का। तो फिटिंग का सिर्फ निशान लगाएंगे, सिलेंगे नहीं उसको। सबसे पहले हम स्कर्ट को उसके हिसाब से सिलेंगे, प्लेट डाल के, समझ लो पहले। तो फिटिंग का निशान है, सबसे पहले तो हम कमर का लगाएंगे। मैं इसी फिटिंग पे लूंगी। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो शेप में करते हैं, ये ऊपर से नीचे क्यों थोड़ा सा बड़ा कर रही है। कि आपको बताया ये मैंने कि मेरे को थोड़ा सा लूज चाहिए, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लूज चाहिए पेट पे से, तो इसलिए मैं ऐसी फिटिंग डाल रही हूँ इसकी। अगर आपको मतलब फिटिंग का अच्छे से चाहिए तो सबसे पहले तो आप यहाँ से चेस्ट का निशान पे लगाएंगे और कमर लगाएंगे। ये कमर जैसे मेरी 8 पे निशान आता, तो मैं 8 पे ऐसे करके इस तरीके से देती, लेकिन मुझे पेट पे से लूज चाहिए तो मैंने इसलिए लंबा लंबा पूरा दे दिया। हम इसको जोड़ेंगे पहले। इसका मैंने ये फुल लेंथ रखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ से कट का निशान लगा रही हूँ। ये ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से ये कट का निशान लगा हुआ है ना, तो एक पल्ला इस साइड जुड़ेगा और एक पल्ला इस साइड जुड़ेगा। तो जो भी प्लेट ये चुन्नट जो भी आएंगे आप दे सकते हो। मैं एक साइड से फिटिंग लगा रही हूँ इसलिए पहले। या तो हम ये भी कर सकते हैं, पहले फिटिंग लगा लेते हैं कोटी की, उसके बाद हम स्कर्ट को अटैच कर देंगे। तो दोनों चीजें कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस कोटी को पहले अटैच कर लेती हूँ और स्कर्ट को बाद में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीजें। आप देख सकते हो मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ इसको भी इसको चारों साइड से सिल देती हूँ। सबसे पहले मैं इस पे वो लगा दूँ सिलाई।
ये मैंने पट्टी काटी है पेस्टिंग की, मैं इसके बॉर्डर पे लगा रही हूँ। A few moments later. तो आप लोग देख सकते हो ये फ्रॉक बन चुकी है, मतलब अम्ब्रेला फ्रॉक बन चुकी है। वैसे तो ये सच बताऊं तो मेरे नाप की नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अजीब लग रही है। लेकिन देखो इसमें अजीब पता है क्या है, मैंने इसको फिर भी रस्सी बांध दिया है, मेरे बहुत ज़्यादा लूज है। आपको पता है कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया है तो उसको तो वो ठीक ही आएगी, पर मेरे को ये था कि आपको दिखा सकूं मैं कि ये इस तरीके की बनी है। तो अगर आपको भी अनारकली ड्रेस बनानी है या अनारकली फ्रॉक बनानी है तो आप इस मेथड से बना सकते हो। इसमें सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, अपनी कमर का साइज, कलियां उसी हिसाब से आपको ये काट करनी है। मतलब कि जैसे मैंने आपको दिखाया ही है कि मैंने 4 इंच रखा है, लेकिन आप 2-2 इंच के हिसाब से भी 12 कली का बना सकते हो। उसमें अच्छा घेर आएगा और आपकी फिटिंग का होगा। ये लूज है इसलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ से भी लूज है और यहाँ से भी लूज है। तो मैं डमी को भी पहना के दिखाती हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको पहना है। तो जल्दी से बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो अजीब ही लग रही होंगी, लेकिन फिर भी सिर्फ दिखाने के लिए। तो कमेंट करो, वैसे मेरी सिस्टर पहनेगी ना तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी और उसके लिए एक शॉर्ट डालूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। आप भी ऐसा बना सकते हो, चाहे पतले हो चाहे मोटे हो चाहे जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे लगोगे इसमें अनारकली सूट में। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी है। और मैं सच बताऊं तो ये एक दिन में बन गई, एक दिन में क्या, ये 3-4 घंटे में बन गई ये ड्रेस। तो मैं डमी पे पहनाती हूँ, रुको। तो आप देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब सेट करा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस पर्पज से है। तो मुझे तो ठीक लग रही है ये गाउन, आप लोगों को कैसी लग रही है? मतलब आप देख सकते हो ये फ्रॉक सूट इसमें भी काम आ सकता है। ये मैंने नकली पेट लगाया है, तो इसको जल्दी से कमेंट करके बताओ और आप भी बनाओ। मुझे इसको देख के हंसी आ रही है, बस इसलिए मैं यहीं पर इसको रोक रही हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट करो कि आप लोगों को कैसी लगी फ्रॉक, मतलब अम्ब्रेला फ्रॉक भी कह सकते हो इसको, पैनल भी फ्रॉक कह सकते हो। मैंने ज़्यादा घेर की नहीं बनाई है, मैंने ठीक बनाई है। अगर आपको भी ज़्यादा घेर की चाहिए तो मैं क्या करूँगी कि एक अपने लिए बना लूँगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ यही बनाना था मुझे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।